ये सफ़र स्टार्ट होता है 2020 की मंडी से, यानी लास्ट ईयर के शौक से। और ये स्टोरी मेरे दिल और इमोशन के साथ बहुत कनेक्ट है, तो मैंने सोचा ये स्टोरी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। मेरे और मेरे लड़कों का सीन ऑन होता है मंडी के लिए। तो उसमें से एक लड़का बोलता है, यार जानी मुझे भी बकरा उठाना है कुर्बानी के लिए। तो हम बोलते हैं, यानी नेकी और पूछ पूछ, चलो चलो मंडी चलो। और हम मनचले नौजवान निकल पड़ते अपनी मंजिल की तरफ, यानी मंडी की तरफ, फुल पैसे छुपा वपा के मौजों के अंदर, जैसे सब कराची वाले करते। और फाइनली हम एंटर हो जाते हैं मंडी के अंदर। मंडी के अंदर एंटर होते ही भाई चले जाते हैं टेंट वाले जानवरों पे, यानी जो हमारी औकात से बहुत दूर है। हमारे पास रेंज है 30,000 रुपये, भाई गुस्से में लाख वाले जानवर पे। ये टैलेंट है भाई, ये आप में नहीं आ सकता। खैर हम अपने दोस्त को समझाते हैं, भाई तुम गलत जगह आ गए हो, हमारी जगह पीछे, मतलब कि हमारी रेंज के जानवर पीछे हैं। तो सर्चिंग करते करते हमें हो जाती है मिडनाइट। और जैसे ही मिडनाइट होती है, हमारे अब्बा की कॉल आती है, जो अब्बा दूर है हमारे वालिद साहब, उनकी कॉल आती है, बेटा कहाँ हो? हम बोलते हैं अब्बू मंडी में। वो बोलते हैं बेटा वहीं रह लो। गजब बेइज्जती है। मैं बोलता हूँ अब्बू जानवर लेने आया हूँ। अब्बू कहते हैं बेटा एक जानवर कम है क्या घर पे? अब्बा से फुल टाइम जलील होने के बाद मैं अपने दोस्तों को टोपी देता हूँ, यार घर में थोड़ा अर्जेंट काम आ गया, मुझे फ़ौरन जाना पड़ेगा। और फिर मैं घर के लिए हो जाता हूँ रवाना। और जब मैं रास्ते में होता हूँ ना, बस मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, यार कहीं अब बाहर ना खड़े हो डंडा लेके। और मैं मंडी से जैसे ही घर पहुँचता हूँ, मेरे पास कॉल आती है बिलाल भाई की कि हसन मैंने तुम्हारे लिए बकरा ले लिया है, तुम जल्दी से पेमेंट लेके मंडी पहुँचो उमर भाई के साथ। फिर मैं और उमर भाई मंडी के लिए हो जाते हैं रवाना। लेकिन आई वॉज शौक के नहीं कि ये मेरे साथ पक्का प्रैंक है, ऐसा कुछ सीन नहीं है, क्योंकि अभी बकरीद में बहुत टाइम था। मैंने बोला चलो खैर है, इसी बहाने मंडी का चक्कर लग जाएगा और जो होगा देखा जाएगा। और मैं पैसे लेके मंडी में पहुंच गया। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि कोई प्रैंक नहीं था, भाई ने वाकई में कुर्बानी के लिए बकरा ले लिया था। फिर गया हसन मैं फुल चच को बकरे के आते ही मैंने उसके लिए जगह सेट करवाई और उसको मैंने वहाँ बांध दिया। और मैंने उसकी अच्छी सी एक फ़ोटो क्लिक करके स्टेटस पे लगा दी। और फिर लोगों के वही रिवायती सवाल है, हाँ भाई कितने का ले लिया, हाँ भाई कितने का ले लिया। मैंने बोला यार ले लिया यार बस। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं अजवा के पास आया तो मैंने देखा अजवा फुल आराम कर रहा है, यानी अपने डबल बेड पे फुल तफरियाँ कर। इसको देख के वैसा ही सीन लग रहा था, भाड़ में जाए दुनिया, हम करेंगे अपनी तफरियाँ। मेरे लड़कों का प्लान बनता है चाय बनाने, यानी शशके और तफरियाँ फुल ऑन चल रही हैं। और चाय और शौक एक साथ हो जाए तो क्या ही कहने। फिर वही अजवा के साथ टाइम स्पेंड करना, उसकी केयर करना, अपने शौक़ को बढ़ाना, उसको खाना वगैरह खिलाना। खाना वो मेरे हाथ से ही खाता था, वरना वो खाना नहीं खाता था। एक दिन मैं उसके पास ऐसे ही बैठा हुआ था, तो इसकी मस्तियाँ देख के मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि बस मैं इसको देखता ही जाऊँ। तो मैंने ना वीडियो ऑन करी। वीडियो ऑन करते ही मैंने जब इसका नाम लिया ना अजवा, और इसने जब मेरी तरफ देखा तो लिटरली कि मेरे आँखों में आंसू थे। यार ये भी समझते कि इनसे कोई प्यार करता है। और इस दिन से मैंने नियत कर ली थी कि मुझे इस साल इंशाल्लाह ताला बकरा पालना है। फिर मैंने अम्मी को बताया, अम्मी मुझे इस साल बकरा पालना है। अम्मी को थोड़ा बहुत मनाना पड़ा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत मनाना पड़ा, लेकिन फाइनली अम्मी मान गई, क्योंकि हमारी खुशी में हमारे पेरेंट्स की खुशी होती है। फिर अजवा को अल्लाह की राह में देने का वक्त हो जाता है। और ये मोमेंट ऑफ आई हैव नो वर्ड्स। बकरीद के कुछ दिनों बाद मैंने वापसी सर्चिंग करना स्टार्ट कर दी बकरों पे, जो मुझे पालने के लिए लेना था। कभी सोशल मीडिया पे, कभी जमील मेमन सोसाइटी, कभी फॉर्म्स वगैरह पे, कभी कैफ़े प्याला वगैरह, हर जगह ट्राई करा, लेकिन मुझे अपनी पसंद की चीज़ कहीं नहीं मिली। हर जगह ट्राई करने के बाद मेरी नज़र पड़ी इस बकरे पे, जो फॉर सेल था। फिर मैंने इसकी डिटेल्स वगैरह ली और फाइनली हमारा सौदा हो गया डन। मैंने दिल में बोला मुझे मिल गया मेरा किंग। मैंने दोस्त को लिया और मैं किंग को लेने के लिए हो गया रवाना। जब मैं और मेरा दोस्त रास्ते में थे तो बस मेरा दोस्त मुझसे यही कहा जा रहा था, यार हसन कोई बैड सीन ना हो जाए, तूने सोशल मीडिया से सौदा डन करा है और तुम्हारे घर में भी किसी को कुछ नहीं पता तुम्हारी अम्मी की सिवा कि तुम कोई चीज़ घर पे लाने वाले हो या इस साल तुम शौक करने वाले हो। 10 सोचें और 10 चीज़ें दिलो दिमाग में आ रही थी कि यार घर वालों का रिएक्शन क्या होगा, यार किसी को घर में पता भी नहीं है कि मैं कोई चीज़ लाने वाला हूँ। वो कहते हैं ना यार, नीयत अच्छी होनी चाहिए, मंजिल आसान अल्लाह कर ही देता है। और यही बात सोच के हम पहुंच जाते हैं लोकेशन पे। और फिर किंग को वेरीफाई यानी डन करने के बाद मैं उसको लेके घर के लिए हो जाता हूँ रवाना। जब मैं किंग को लेके घर आ रहा था तो यार एक अलग ही खुशी और एक अलग ही वाइब आ रही थी, शायद ही वो मैं कभी आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और वो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट रहा। बेस्ट मोमेंट की वजह एक ये भी थी कि यार पहली दफ़ा मैं कोई शौक कर रहा हूँ और पहली दफ़ा मैं अपनी पसंद की चीज़ घर पे ला रहा हूँ पालने की नीयत से। फाइनली मैं किंग को लेके घर आ गया। और सबसे मज़े की बात, इधर मेरे और मेरे अम्मी के अलावा किसी को कुछ नहीं पता कि घर में कोई चीज़ आई है, क्योंकि ये बात मैंने और मेरी अम्मी ने सीक्रेट रखी थी, क्योंकि कोई चीज़ आने से पहले 10 मुंह 10 बातें होती। जब घर में किंग के बारे में पता चला तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका पॉजिटिव रिएक्शन था। हाँ बिलाल भाई थोड़ा मुझसे नाराज़ हो गए थे कि यार तुम एटलीस्ट मुझे एक बार बताते तो सही। सब मामला सेट होने के बाद मेरा और मेरे घर वालों का प्लान बनता है, यार इसका एक घर बनाते हैं, यानी एक प्रॉपर सेट।
मैं और भाई जाके कारपेंटर लाते हैं जो इस चीज़ का काम वगैरह करता है। फिर कारपेंटर हमें एक फ्रेम रेडी करके देता है और तब बाकी काम मैं कल आके पूरा कर दूंगा। हमने बोला इजी सीन है और हमें पूछना भी था जिसकी छत है कि हम लोग सेटअप वगैरह यहाँ पे अरेंज करवा सकते हैं कि नहीं। तो अगले दिन मैं काम वगैरह करा के जब मैं नीचे आया तो अम्मी ने मुझे बताया कि हम बकरा नहीं पाल सकते हैं क्योंकि जिसकी छत है उन्होंने हमें मना कर दी। मैं समझे अम्मी मेरे साथ मजाक वगैरह कर रही लेकिन वो मजाक नहीं था। तो फिर मैं इमोशनल भी हो गया, यार इतनी मोहब्बत से एक चीज़ लाया था, इतने दिल से एक चीज़ लाया था। फिर मुझे मेरे घर वालों ने बहुत समझाया, बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें इससे अच्छा शौक़ करा देगा। तो बस दिल से यही आवाज़ आ रही होती है, लगे दुनिया खिलाफ मेरे अपने ही साथ नहीं मेरे, चंद लोग आवाज़ देते बस वही मेरे साथ खड़े। फिर मेरे घर वालों का सीन बनता है कि हम किंग को सेल कर देते हैं, लेकिन इस बात के लिए मैं रेडी नहीं होता क्योंकि यार इतनी मोहब्बत से इतने दिल से मैं एक चीज़ लाया था और पालने की नीयत से लाया था, तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं इसको सेल करूं। मैंने फिर अम्मी को मनाया कि हम किंग को सेल नहीं करते, हम किंग को किसी फॉर्म पे पलवाने के लिए दे देते हैं। तो भाई के एक जानने वाले का कैटल फॉर्म था जो सिंध में था। उन्होंने हमें बोला कि हम 1 महीने बाद कराची आएंगे और बकरे लेने, तो हम आपका बकरा भी उनके साथ ही ले जाएंगे। मैं थोड़ा खुश हुआ कि यार अभी 1 महीना है, जितना हो सके मैं किंग के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँ, अपनी मेमोरीज़ बिल्ड कर सकूँ। और फिर मैं किंग के साथ मेमोरीज़ बिल्ड करने लग गया। दिन में उसके पास, कभी कभी तो रात में मैं 3-3 बजे 4-4 बजे किंग के पास ही होता था। और मैं वो शख्स हूँ जो रात में बाथरूम जाने से डरता है भाई, और उन दिनों में रात के 3-3 बजे 4-4 बजे छत पे जा रहा हूँ, कोई खौफ और कोई डर नहीं। सुबह उठने के बाद खुद नाश्ता करने से पहले किंग को नाश्ता कराना पड़ता था। रोज़ सुबह सुबह 8 बजे कैफ़े पे आला जाना पड़ता था और इनका नाश्ता लेके आना पड़ता था। मज़ा तो इसी में ही है। जब मैं एक दिन किंग को खाना वगैरह देने आया तो मैंने देखा किंग की गर्दन पे एक ज़ख़म हुआ है, तो मैं परेशान हो गया। मैंने फिर अपने एक दोस्त को बताया जो इस चीज़ में एक्सपीरियंस वगैरह रखता है। उसने बोला हसन कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये अक्सर हो जाता है, तुम एक काम करो, एक टेरिजेंट स्प्रे आता है वो लिया। और फिर मैं वेट की शॉप से वो टेरिजेंट स्प्रे ले आया। फिर मैंने किंग के जहाँ जहाँ ज़ख़म था वहाँ पे मैंने वो स्प्रे कर दिया। फिर आफ्टर 1 वीक किंग अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल सेट हो जाता है। फिर मैं दोस्त को कॉल करके बताता हूँ, यार जानी ऐसा ऐसा सीन हो गया है। वो बोलता है जानी तुम्हें पहले ही बोला था, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर इस मौसम में जानवरों को ऐसा होता रहता है। और फिर एक दिन भाई के पास कॉल आती है उनके दोस्त की कि हम कराची आ गए, आप अपना बकरा रेडी रखें, हम उसको लेने आ रहे हैं। मैं ये बात सुनने के बाद लिटरली एक छोटे बच्चे की तरह रोता हूँ और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन चल रही होती है, ख्वाहिशें जो थी मेरी बस तुझको पाने की, ख्वाहिशें वही मेरी बस ख्वाहिश ही रह गई। फिर किंग सिंध चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहता है। वक्त गुजरने के साथ रमज़ान ईद वगैरह आ जाती हैं और फिर अपना सीज़न करीब होता है, तो उसकी एक अलग ही खुशी हो रही होती है कि यार अपना सीज़न अब करीब आने वाला है। और फिर 2021 का मंडी सीज़न ऑन हो जाता है। बस सबको फिर एक ही चीज़ का इंतज़ार रहता है, यार मंडी में पहला ट्रक कब आएगा, मंडी में पहला ट्रक कब आएगा, और इस चीज़ की बहुत हाइप क्रिएट हो जाती है। और फिर मंडी में पहला ट्रक आ जाता है और हम सब बॉयज़ की असल ईद तो यहाँ से स्टार्ट होती है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सुबह दोपहर शाम मंडी मंडी और बस मंडी। और एक दिन जब मैं मंडी में होता हूँ और जब मैं घर जाता हूँ तो बिलाल भाई मुझे गुड न्यूज़ सुनाते कि हसन तुम्हारा किंग कराची आ गया है। और किंग उनके न्यू कैटल फॉर्म में, क्योंकि इन्होंने सारा सिंध से सेटअप हटा के कराची में कन्वर्ट कर दिया। और ये बात सुन के मैं इतना खुश होता हूँ और मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि कल ही मैं किंग से मिलने जाऊँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं चले जाता हूँ मंडी, क्योंकि मैं फेसबुक पे एक पेज चला रहा हूँ तो उसके लिए लाइव सेशंस वगैरह करने होते हैं। तो मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं, आज मुझे टाइम नहीं मिला लेकिन मैं कल ज़रूर किंग से मिलने चले जाऊँगा। लाइव सेशंस ख़त्म करने के बाद मैं चले जाता हूँ घर और बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि यार कल किंग से मिलने जाना है। तकरीबन उसको 6-7 महीने बाद देखूँगा कि उसमें कितना चेंज आ गया होगा, और यही बात मैं सोचते सोचते सो जाता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उठता हूँ और किंग के पास जाने के लिए रेडी हो रहा होता हूँ, मम्मी मुझे ऐसी बात बताती हैं जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। मम्मी कहती हैं बेटा किंग के पास मत जाओ क्योंकि किंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं शॉक्ड होकर अम्मी को बोलता हूँ अम्मी कल तक तो सब ठीक था, आज क्या हुआ? तो अम्मी कहती हैं कि भाई के दोस्त की कॉल आई थी उनके पास अभी थोड़ी देर पहले कि किंग बाहर खेल रहा था और उसकी टांग किसी जाली वगैरह में फंसी, और जब उसने निकालने की कोशिश करी तो उसकी टांग टूट गई और वो बहुत तकलीफ़ में था, दर्द में था, तो हमें उसको फ़ौरन ज़िबा करना पड़ा। और फिर रोते रोते अल्लाह से सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ, या अल्लाह पाक मेरी नीयत में कोई कमी रह गई थी। और फिर अंदर से एक जवाब आता है कि हसन अल्लाह ताला अपने बंदे को उसकी मनपसंद चीज़ से आजमाता है और यही चीज़ मुझे सब्र देती। बस जाते जाते आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा, ये शौक़ नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए नीयत से है ये सारा जहाँ, बस इतना समझ लीजिए।